हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो यार अपने पास एक थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशंस होता है जिसको तो डेल्टा जी और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, ये पहला जो इक्वेशंस है वो है एक्जोथर्मिक के लिए। एक्जो का मतलब है डेल्टा एच निगेटिव होगा, ये जो डेल्टा एच है वो निगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना ये जो डेल्टा एच ये एक्जो में निगेटिव होता है, तो मान लो ये वैल्यू निगेटिव हो गई। और अगर आप इसमें केस दिया आपने डेल्टा से अगर पॉजिटिव ने लिया, क्या ले लिया भैया आपने, ये प्लस, तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस होता है, क्या बोलते हैं इसको, माइनस। तो ये भी माइनस हो गया, ठीक, और ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस मिल करके माइनस हो गया। तो कहते हैं इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर की ये स्पॉन्टेनियस होगा किसी भी टेम्परेचर। डेल्टा एस मतलब डेल्टा ये क्या होगा जी, निगेटिव है, तो चाहे कोई भी टेम्परेचर होगा। अगर आप कभी याद रखना कि एक्जोथर्मी का कंडीशन हो डेल्टा एच निगेटिव हो और डेल्टा एस आपका पॉजिटिव हो, डेल्टा एस क्या हो पॉजिटिव हो, तो हमेशा एक्जोथर्मिक होगा वो, चाहे वो टेम्परेचर लो हो चाहे टेम्परेचर हाई हो। दूसरा केस अगर डेल्टा एस निगेटिव होगा तब क्या होगा, तो उसमें देखो निगेटिव में तीन कंडीशंस होता है कि अगर ये निगेटिव वैल्यू बहुत छोटी है, निगेटिव वैल्यू बहुत छोटी, तो निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव होगा। तो मान लो कि अगर पॉजिटिव वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम, और निगेटिव वैल्यू बहुत बड़ा है, तो घटाओगे तो नेट आएगा निगेटिव आएगा, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर यानी अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अगर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो निगेटिव वैल्यू बहुत, अभी माइनस माइनस प्लस हो गया था, यानी पॉजिटिव वैल्यू बहुत बड़ी हो गई और निगेटिव वैल्यू बहुत छोटी हो गई, तो नेट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी क्या आ रहा है पॉजिटिव। और अगर ये लगभग नॉर्मल है, मॉडरेट है, तो इक्वल आ गया, जीरो अगर आ गया तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसे क्या बोला जाता है भाई, इक्विलिब्रियम।